Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 7 and the name of our chapter is Electricity and Magnetism. Today I am going to deliver its third lecture. और आज में हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. अभी हम इसके बारे में मजीद जानेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो क्विकली टेल मी दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था. आपको याद है सबको? जी, तो हमने पॉजिटिव चार्जेस पढ़े थे, नेगेटिव चार्जेस पढ़े थे. पॉजिटिव चार्जेस को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड द प्रोटॉन्स. एंड व्हाट आर द नेगेटिव चार्जेस कॉल्ड? दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स. वेरी गुड. और अब आप मुझे जल्दी से बताएं इनको क्या कहते हैं हम? दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. इसके अलावा इन दोनों की तादाद जब इक्वल होती है किसी एटम के अंदर, तो दैट मीन्स न्यूट्रल. एवरी मैटर इज न्यूट्रल. लेकिन जब किसी एक की तादाद ज्यादा हो जाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाए तो दैट मीन्स द मैटर इज पॉजिटिवली चार्ज. और इसके ऊपर हमने डिफरेंट एक्टिविटीज भी की थी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एन एक्टिविटी. सो एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपको इस लिंक को, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के दिया गया है ये लिंक, आपने इसको क्लिक करना है और जो वीडियो आप लिंक खुलेगा आपने वो वीडियो वॉच करनी है, ताकि आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में वीडियो से जान पाए. सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड क्विकली वॉच दिस वीडियो. आई होप एवरीबडी हैज वॉच्ड द वीडियो. सो अब आपको जल्दी से रिफ्रेश हुआ कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कैन पास, and the insulators are through which electricity and heat cannot pass. So examples भी आपने जानी होंगी. So copper, iron, aluminium, these all are very good conductors of heat and electricity. Whereas plastic, wood, paper, these are insulators. Very good. So अब आपको याद हो गया ये, जल्दी से recall, refresh किया आपने सारा. चलें अब हम जल्दी से move forward करते हैं. So quickly tell me, what are conductors and insulators? Very good. Okay, my dear students, now in today's lecture, the students will be able to differentiate between conductors and insulators from daily life. So my dear students, आज के lecture में आप दोनों के दरमियान में, conductors और insulators के दरमियान में differentiate कर सकेंगे कि कैसे जो है ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. So my dear students, now let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me that why do our elders tell us to wear shoes while touching switches or to avoid touching plugs with wet hands? So my dear students, आपको गीले हाथों से switches को touch करने से, plugs को touch करने से क्यों मना किया जाता है? Because water is also a conductor of electricity. और इस तरीके से क्या हो सकता है, आपको करंट जो है वो ट्रांसफर होकर आपकी बॉडी को लग सकता है. इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर प्लास्टिक जो है वो रैप हुआ होता है. दे आर रैप्ड इनसाइड अ प्लास्टिक. व्हाई? बिकॉज प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर. वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्विकली ओपन पेज नंबर 94 इन योर साइंस 5 बुक्स. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. आपने अपनी fingers वहाँ रखनी है जहाँ से मैं पढ़ाऊंगी. So conductors and insulators. Before moving on towards the reading, पहले हम जरा picture देख लेते हैं. यहाँ पे figure 7.4 दी गई है, जिसमें conductors और insulator का बड़ा अच्छा सा जो है एक difference जो है आपको नजर आएगा. So आपको यहाँ पर एक wire नजर आ रही है. Wire के अंदर दो colors की wire है. One is blue and other is red. So दोनों जो है, this plastic yellow color, red color, blue color, these all are insulators because they are made up of plastic. Whereas inside you can see copper. So this copper is a conductor. So the copper wire is inside the plastics to avoid current, ताकि आपको electricity या shock जो है वो ना लगे. Now let's start the reading. Conductors and insulators. Conductors. The conductors is the material that allows electricity and heat to pass through it. Metals, earth, humans and animals are examples of conductors. So metals, zameen, humans,
एनिमल्स, ये तमाम जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. Insulators. The insulator is a material that does not allow electricity and heat. For example, wood, plastic, cloth, and glass. So these all are insulators because heat and electricity cannot pass through them. Okay, so अब हम इनके दरमियान में difference देखते हैं. First of all, conductor. Conductor allows current to flow through it. Insulator does not allow the flow of current through it. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स जो हैं उनके दरमियान से करंट जो है वो पास कर सकता है, इंसुलेटर्स में से करंट जो है वो पास नहीं कर सकता. आपने जो वीडियो वॉच की थी उसमें आपको ये एक प्रैक्टिकल जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया गया है कि किस तरीके से इंसुलेटर्स जो हैं वो करंट को पास नहीं होने देते. कंडक्टर्स शो लो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट. सो कंडक्टर्स जो है वो रेजिस्ट नहीं करते करंट को, बल्कि इसको ईजिली फ्लो होने देते हैं. इंसुलेटर्स रेजिस्ट करंट वेरी मच. सो इंसुलेटर्स क्या करते हैं, ये करंट के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, उसको पास नहीं होने देते. कंडक्टर्स अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट. कंडक्टर्स में से हीट भी पास कर सकती है. इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट थ्रू देम. इंसुलेटर्स में से हीट पास नहीं होती. कंडक्टर्स आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. कंडक्टर्स जो है इनसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी बनाई जाती हैं. इसके अलावा मुख्तलिफ जो पॉट्स होते हैं वो भी कंडक्टर्स से बनाए जाते हैं जिसमें आप कुकिंग करते हैं. इंसुलेटर्स आर यूज्ड इन इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर सेफ्टी पर्पस. इसके अलावा जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आपको शॉक ना लगे, करंट ना लगे, उनको प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है इंसुलेटर्स को. इसके अलावा जितने भी आपके पैन्स, कुकिंग पॉट्स और पैन्स होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं दे आर ऑलवेज मेड विद इंसुलेटर्स, ताकि वो गर्म ना हो और आपका हाथ जो है वो जले नहीं, बर्न ना हो. Okay, my dear students, so now is the time for evaluation. So conductor and insulator, quickly differentiate between conductors and insulators. Pause the video and quickly differentiate. Very good. Okay, आप pictures से भी जो है वो examples दे सकते हैं कि metals जो है ये conductor होते हैं. इसके अलावा wood, plastic, paper, cloth, these all are insulators. They cannot conduct heat and electricity. Okay, my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, first of all, write down your name and the class, and then conductors and insulators. Select the correct answer for each statement. Which of the sets below contains only conductors? So my dear students, यहाँ पे आपको set of things दिए गए हैं, इसमें से आपको conductor और insulator वाले set को pick out करना है. Gold, silver, plastic. So gold और silver तो conductor है, but plastic is an insulator. Then rubber, plastic, iron. Rubber and plastic both are insulators. Then comes iron, silver, and carbon. Then comes carbon, iron, and plastic. So number C is the correct one. Iron, silver, and carbon are a group of conductors. They can conduct electricity and heat. Electric plugs are made up of plastic because plastic is stronger than many materials. Plastic is flexible. Plastic can protect people from electric shock. Plastic can be made into various shapes. So, plastic can protect people from electric shock. C option is the correct one. Okay, the next is insulators do not allow electricity to pass through them. Why are they important in circuits? So, insulators तो electricity को pass ही नहीं होने देते थे, लेकिन ये फिर भी एक circuit के अंदर use होते हैं. क्यों? They make circuits safe to handle from electric shock. Electric current will flow only through those insulators. Appliances will not work if they are exposed to air. Circuits can get very hot. So, they make circuits safe to handle from electric shock. So, अब आपको क्या करना है? Differentiate between conductors and insulators. Very easy. आप वीडियो को pause करें. You can also take help from the book और examples भी जरूर दीजिएगा. I hope everybody has done the worksheet. Now let's quickly move forward. So now is the time for your homework. So for homework, you will do independent activity number 2. So separate conductors and insulators from the following items. So आपको यहाँ पर कुछ items दिए गए हैं, आपने उनको separate करके conductor या insulator में लिखना है. So rope is an insulator. Then come nails, they are made up of steel, so they are conductors. And then table, wire, rubber, band, cooking pot, plastic spoon, so you have to arrange them in the accordingly, okay? So you will do it in your homework. Then comes the wrap up of the lesson. So my dear students, today we have learned that
The materials which conduct electricity and heat through them are called conductors. Materials that do not allow heat and electricity to pass through them are called insulators. So आज हमने दोबारा से कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, क्योंकि आप प्रीवियस ग्रेड्स में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आज हमने इसके बारे में डिफरेंसेस देखे कि कैसे जो है ये एक दूसरे से अलग है. सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.